वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बियर्स। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ हमारे ऑप्शंस की सीरीज़ को। अगर आपने लास्ट पार्ट ही देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा। लास्ट पार्ट था हमारा डेल्टा के ऊपर, हमने डेल्टा के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अब ये वीडियो हमारे गामा के ऊपर होने वाली है, तो डेल्टा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। अगर आपको डेल्टा ही नहीं पता तो गामा तो आप समझ ही नहीं सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप पार्ट 4 देख कर आए इस सीरीज़ का, एंड देन उसके बाद ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट इन कंटिन्यू अदरवाइज। ठीक है, अगर आप डेल्टा को समझते हैं, आप जानते हैं क्या होता है, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा पार्ट 4 जरूर देख कर आए। और पुराने पार्ट्स देखने के लिए जहाँ पे आई टी एम ओ टी एम ए टी एम और ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करा, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में ही नहीं पता क्या होते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑप्शन ग्रीक्स में ये सेकंड ग्रीक है हमारा गामा। ठीक है, अगर आप को मैं बताऊं, हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या थोड़ा सा हमारा सी ये वीडियो थोड़ा ना पार्ट 4 से ओवरलैप रहेगा, बिकॉज डेल्टा के बिना गामा का डिस्कशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, बेसिकली गामा समझने से पहले एक बार डेल्टा को एक बार रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे डीप में। पार्ट 3 अगर आप देख के आए तो बताइए क्या होता है। अंडरलाइन में कुछ चेंज हुआ, मतलब निफ्टी के प्राइस में अगर चेंज आया है तो 100 रुपये का अगर चेंज आया है तो डेल्टा हमें बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा। ठीक है, अगर 0.5 है, ये अगर 0.5 है तो 50 रुपये का प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा कॉल के ऑप्शन में। ठीक है, डेल्टा ये होता है। गामा क्या होता है? गामा कुछ नहीं, गामा भी अंडरलाइन के चेंज के हिसाब से, ठीक है सुनना, अंडरलाइन के चेंज के हिसाब से डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है वो बताता है। चेंज इन अंडरलाइन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, मतलब कि यहां पे हमने क्या बोला, अंडरलाइन चेंज हुआ तो प्रीमियम कितना बदला, यहाँ पे अंडरलाइन चेंज हो तो डेल्टा कितना बदला। ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े हैं, आपको मैं एग्जांपल बता दूँ थोड़ा सा, आगे जिसको पता है वो तो समझ जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी होती है स्पीड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। ये इसका डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। समझ रहे हैं बात? तो एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो सिमिलरली गामा के लिए हमें डेल्टा चाहिए। डेल्टा डिराइव, और डेल्टा के चेंज को हम कहते हैं गामा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डेल्टा भी तो चेंज होगा। अब आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने ओटीएम का ट्रेड लिया है एंड प्राइस चला गया एट दी मनी पे, तो नेचुरल सी बात है ना कि अगर यहाँ पे मान लेते 0.2 का डेल्टा है तो एट दी मनी पे जाके ये 0.5 का भी तो होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि डेल्टा इज़ डायनेमिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक। जो हमने एग्जांपल दिखाया था वो बहुत स्टैटिक वे में दिखाया था मैंने। आप समझो, 8 ITM के बाद और फेवर में आपके मार्केट गई तो इन दी मनी भी तो होगा, तो ये 0.8 भी तो होगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज है ये डेल्टा है, सॉरी ये गामा है। ठीक है, ये जो चेंज है डेल्टा के प्राइस, सॉरी डेल्टा की जो डेल्टा में जो चेंज आ रहा है ना वो गामा होता है। आप डेल्टा ओटीएम से एटीएम हो रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है तो गामा बढ़ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में आपके एक तरह का? तो गाइस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मैं फायर्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है, आप पे डीमैट नहीं है अगर, आई मीन, तो आप नीचे दिए गए लिंक से डीमैट खोल सकते हैं। फायर्स का बेनिफिट यही है कि अगर आप इंटरडे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन वगैरह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा, हमें इंटरडे में बेसिकली स्पीड चाहिए, एंड ऑप्शन चेन से फटाफट आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं एक क्लिक से। एग्जिट ऑल जैसे बटन से आप फटाफट अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, एंड इसी रीज़न से मैं फायर्स को प्रेफर करता हूँ। तो आपको भी रेकमेंड करता हूँ आप इसमें अकाउंट खोलें नीचे दिए गए लिंक से। ठीक है, तो आपका जो भी ब्रोकर टर्मिनल है मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं उसमें ऑप्शन चेन होगा, एंड समवेयर या तो सारा का सारा डेल्टा गामा थीटा सब दिखा रखा होगा, नहीं तो उस ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं उसमें एक सेटिंग होगी, वहाँ जाके आपको ये टिक करने पड़ेंगे ग्रीक्स में जाके। ठीक है, चलो ग्रीक्स में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा स्ट्राइक प्राइस वगैरह दिखा रहा है, आप सब कुछ आपका ऑप्शन चेन में दिख रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं गामा गामा वैल्यूज़ दिख रही हैं हमें इतनी सारी। ठीक है, कॉल साइड में और यहाँ पुट साइड में। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मार्केट खड़ी है अभी 20, मार्केट है अभी 21,400 पे, मेरा एग्जिट प्राइस है, सॉरी 21 नहीं 22,400 पे,
मेरा एग्जिट प्राइस है 22,500 पे, ठीक है, और मैंने आउट ऑफ द मनी जाके 22,500 का सी खरीद लिया। तो लेट्स सी क्या होता है हमारा नया डेल्टा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक। एंट्री प्राइस मैंने क्या बताई, एंट्री प्राइस है मेरी 22,400, एग्जिट प्राइस क्या है मेरी 22,500, स्ट्राइक प्राइस मैंने क्या ली है 22,500 का कॉल, 22,500 का कॉल, ठीक है। तो इसकी मनीनेस क्या हुई, स्लाइट ओटीएम है तो मैं ओटीएम लिख देता हूँ, ठीक है। चेंज इन अंडरलाइन मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में कितना चेंज आया है, निफ्टी में चेंज आया 22,500 से घटाया मैंने 400, एंट्री माइनस एग्जिट माइनस एंट्री 100 पॉइंट का चेंज आया। करेंट डेल्टा जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है 22,500 का, वो कितना है 22,500 का स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है 0.33, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो 0.33 डेल्टा को मैंने यहाँ लिख दिया, एक सेकेंड, 0.33 गामा वैल्यू कितनी है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग गामा वैल्यू दी गई है 0.0026, 0.0026, ठीक है। प्रीमियम में चेंज क्या आएगा, सिंपल है बहुत, अंडरलाइन इनटू चेंज इन डेल्टा, हमने थर्ड वीडियो में देखा है, वो क्लियर होगा, ठीक है। गामा वैल्यू में अब चेंज इन डेल्टा क्या है, ठीक है, मेन चीज़ ये है, चेंज इन डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है उसकी बात करते हैं। ये क्या बता रहा है आपको, मैं पहले तो ये बोलूँ, गामा वैल्यू को थोड़ा पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। 0.0026 का मतलब क्या है, अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ी या 1 पॉइंट बढ़ी तो गामा डेल्टा की वैल्यू 0.0026 से इंक्रीज कर देगा, समझ में आ गई बात। अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ा तो इस वैल्यू से डेल्टा का प्राइस बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ गामा, ओके। तो इसी लॉजिक से बात करें, क्योंकि निफ्टी में चेंज आया है 100 रुपये का, तो गामा की वजह से डेल्टा में चेंज कितना आएगा इंटू 0.0026 का, तो मेरा न्यू डेल्टा कितना आया, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करते हैं, न्यू डेल्टा कितना है, ठीक है। न्यू डेल्टा होगा चेंज इन डेल्टा प्लस ओरिजिनल डेल्टा जो था मेरा पहले का, तो 0.59, ठीक है। तो न्यू मनीनेस मतलब स्लाइट एटीएम की बन गया, लो ये स्लाइट एटीएम ही है, बात समझ रहे, बात क्या हो रहा है। हमने क्या किया अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हम अंडरलाइन के चेंज से डेल्टा को मल्टीप्लाई करके से प्रीमियम की कॉस्ट निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, हमने न्यू डेल्टा कैलकुलेट करा गामा के वजह से, इस गामा वैल्यू को मैंने अंडरलाइन के चेंज से मल्टीप्लाई करा तो हमें डेल्टा की नई वैल्यू मिली है, जो कि एट दी मनी कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। मतलब कि आप लॉजिकली भी देखो, मेरा एग्जिट प्राइस 22,500 है, मेरा स्ट्राइक प्राइस 22,500 है, तो थ्योरेटिकली भी बोलूँ ये अपना आप में ये वाली स्ट्राइक एट दी मनी पहुंच गई। तो हो क्या रहा है, आउट ऑफ द मनी मैंने ट्रेड खोली थी, गामा की वजह से मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी से एट दी मनी बनी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गामा। क्लियर हो गई बात आपको, ये गामा किस तरह से वर्क करता है। गामा इज़ वेरी मच, मतलब मैं इस वे में कहूँगा कि अंडर लुक्ड है, मतलब गामा को लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, बट मेरे ख्याल से गामा किसी का गेम बना सकता है और किसी का गेम बचा भी सकता है, इस तरह का इसमें पोटेंशियल है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, बता दो। चलो एक चीज़ हम ऑब्जर्वेशन पहले करते हैं कि गामा की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, कहाँ पे होती है, ठीक है। हम नोटिस करो एट दी मनी पे गामा कितना चल रहा है, 0.012, ठीक है, 0.012 इधर भी है, 0.01, 0.01, 0.09, तो टूवर्ड्स फार ऑप्शंस, टूवर्ड्स फार मतलब फार ITM एंड टूवर्ड्स फार OTM में आपका गामा की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम आपकी गामा की वैल्यू एट दी मनी पे होती है, ठीक है, आपकी गामा की वैल्यू एट दी मनी पे मैक्सिमम होती है, ओके। अभी ये बंद मार्केट है तो यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा ये वैल्यू दिख रही है हमें, ठीक है, बट ये थ्योरेटिकली बोलूँ तो ये 0.46, अब इधर देखोगे आप तो इधर सबसे ज़्यादा गामा ये रहा 0.12, ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब मोरलेस इधर रहता है। एंड एक्सपायरी पे गामा का बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है।
ठीक है, ये चलती मार्केट में इट इज़ ऑल डायनेमिक स्टफ, ठीक है, यू कैन नॉट कैलकुलेट ऐसे कैलकुलेटर में बिठा के ये आपको कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि मैक्सिमम आपका डेल्टा गामा एट दी मनी पे होता है, उसको एक तरह से और दूसरी तरह से मैं अगर मैं दिखाऊँ कैसे, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी देना चाहता हूँ इस चीज़ पे। तो हम नोटिस करना कि एट दी मनी पे हमने कहा गामा से मैक्सिमम करीबन यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो हम एक बार को दोनों के डेल्टा देखते हैं। 0.5 है माइनस 0.46 हुआ करीबन 0.0 कितना है ये 9, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है। इधर कितना है डिफरेंस 6 और 3, यहाँ पे भी ये, अब मैं 0 9 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ 9 लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना आप लोग। यहाँ कितना है ये 10 है, ठीक है। एकदम से देखना ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब एकदम से देखना ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ हम देख रहे हैं जो हमने वैसे देखा ये गामा की वैल्यूज़ में भी। यहाँ क्या हो रहा है 61 में से 55 कितना है ये 6, ठीक है। फिर कितना है ये भी 6, ये कितना है 5, ये कितना है फिर 6, ठीक है। ऊपर चलते हैं, इतना आपने देख लिया, ठीक है, होता है 6 5 6। अभी बंद मार्केट है, प्लीज़ वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं है बट समझ जाना, पॉइंट समझना। ये कितना है 4, ये भी कितना है 4, ये कितना हो रहा है डिफरेंस करीबन 3 का। यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 89 90 91 2 का। तो क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइस डीप जाता है किसी भी साइड, डेल्टा की जो जो चार्ट है अगर मैं बताऊँ, मैंने ये ज़ेरोडा पे जो वेरिसिटी है उधर से ये चार्ट लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक बहुत बढ़िया चार्ट दिखा था मुझे, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है कि आउट ऑफ द मनी पे डेल्टा की वैल्यू एकदम फ्लैट लाइन है। जैसे जैसे ITM भी होता जाएगा वैसे भी डेल्टा की वैल्यू भी फ्लैट हो रही है, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ गामा, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि डेल्टा की वैल्यू 1 से ऊपर भी नहीं हो सकती। ये कई सारे कंडीशंस हैं, इसी वजह से ये जो फ्लैटनेस दिखती है। तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या हुआ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमने डेल्टा का देखा था बहुत ज़्यादा आया था। इसी कारण आया था कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न OTM ऑप्शन सबसे ज़्यादा आया था कि जैसे ही ये OTM ऑप्शन यहाँ से उठे, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन सी होती है डेल्टा के उसमें प्राइस में, जो कि गामा की वजह से होता है, ठीक। गामा का पुश आता है, गामा के पुश की वजह से जो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल भी देखा था हमने, ठीक है, दिखा देता हूँ ये। तो ये सब जो ये इतना बड़ा ये जो परसेंटेज चेंज जो हमें मिला है वो बिकॉज ऑफ गामा ही मिला है आपको। एकदम से डेल्टा भागा एंड डेल्टा के भागने से एकदम से पैसा भागा, ठीक है, एकदम से वैल्यू बढ़ी है प्रीमियम्स की, इसी रीज़न से ये होता है। बट एक अपर सीलिंग रीच हो जाती है जब ऑप्शन ITM पे पहुंच जाता है, और जब ऑप्शन ITM पे पहुंच जाता है तो उसकी इनहेरेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से वो प्रॉफिट्स बड़े दिखते हैं हमें, ठीक है। पर वो चेंज जो है ना, एक्चुअल चेंज बिटवीन दी डेल्टा, वो बहुत स्लो हो जाता है, जैसे कि हमने अभी ऑप्शन चेंज में भी देखा, ठीक है। ऑप्शन चेंज में भी हमने देखा कि आप देख सकते हैं डेल्टा एकदम स्टेबलाइज हो गया यहाँ पे, क्योंकि गामा ही नहीं बचता है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू भी पहुंच जाती है, डेल्टा बिहेव्स लाइक दी अंडरलाइन। तो ये सारी चीज़ें सब ओवरलैप आपको करती हुई दिख रही होंगी। कुल मिला के सारा मतलब ही वही निकल के आता है कि एट द मनी पे गामा इज़ द मोस्ट, एंड ऑप्शन जब एक्सपायर होते हैं तो एट दी मनी पे सबसे ज़्यादा तहलका मचता हुआ हमें इसलिए दिखता है क्योंकि एट दी मनी या स्लाइड OTM में आपको तहलका सबसे ज़्यादा मचता हुआ दिखता है। इसी वजह से स्लाइड OTM वाले ऑप्शन 10 के 100 हो जाते हैं, इसी वजह से होता है क्योंकि डेल्टा एकदम उनका कम होता है, गामा का ब्लास्ट होता है, और भी जो फैक्टर्स होते हैं थीटा वगैरह वो इफेक्ट नहीं करता। तो गामा ब्लास्ट का आपने जो ये वर्ड सुना होगा इसी वजह से होता है कि एक्सपायरी के दिन आधा घंटा 1 घंटा तो लास्ट का होता है, इस वजह से होता है कि गामा की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है एंड डेल्टा के बहुत बड़े बड़े गैप्स हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। तो ये ऑब्स्ट्रा है, मैं ऑब्स्ट्रा में आपको एक बार सिमुलेटर में मैं आपको सिमुलेट नहीं करके दिखा रहा हूँ बट आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ एक्सपायरी के दिन के गामा के, ठीक है। तो मैं जैसे कि 22 तारीख का ही एक्सपायरी ले लेता हूँ, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, 22 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखना डेल्टा कितने बजे, सुबह के 9 बजे डेल्टा चल रहा है 50 का इधर, मतलब वही 0.5, 50 मीन्स 0.5 समझना, ठीक है, सेम चीज़ है।
ओके, और यहाँ पे IV वगैरह वो सब दे रखा, छोड़ते हैं उसको, ठीक है। एंड हम अब देखते हैं एंड ऑफ द डे, मतलब 2 बजे करीबन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन डेल्टा, ये इतना बड़ा गैप आप देख रहे हैं। सवेरे क्या था, सवेरे कैसा था, फिर दिखा देता हूँ। 9:15 बजे सवेरे जो हमारी स्ट्राइक थी, 22,000 की जो स्ट्राइक थी, वो 62 के डेल्टा पे थी एंड 38 की डेल्टा पे थी, 22,100 पे आई पसंद में। और अब भी आप देखो 2:15 बजे सेम चीज़, ठीक है। मार्केट वहीं खड़ी है, बेसिकली मार्केट वहीं खड़ी है, बट अब देखो डेल्टा 81 का हो गया, इधर इधर 31 का हो गया। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आया इसलिए ही है क्योंकि गामा बढ़ जाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ये गामा के वजह से ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसके ग्रीक्स में जाऊँ, इस ऑप्शन के, अगर लेट मी बाय दिस फॉर एग्जांपल, इन ग्रीक्स में जाए हम, ठीक है। तो गामा कहाँ यार 0.0 वगैरह में रहता है, एंड यहाँ पे ये 0.57 का हो गया, ठीक है। क्लियर है बात। और यही चीज़ मैं अगर मॉर्निंग पे दिखाऊँ, अब देखो सुबह 22 तारीख सुबह 9 बजे एक्सपायरी के दिन, ठीक है। डेल्टा 50 का है, इसका गामा 25 का चल रहा है, 0.25, ठीक है। पहली पहली हमने देखा था, अभी जो मैं एग्जांपल देखा था 2.220 थे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा 0.25, ये बहुत बड़ी वैल्यू है गामा की, ठीक है। गामा इज़ वेरी हाई, मतलब इस दिन ऑप्शन सेल करना कैन बी रिस्की थिंग, कैन बी, जरूरी नहीं हो, ठीक है, डिपेंड करता है। अब देखो हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद देखना गामा की वैल्यू घट रही बढ़ रही, ठीक है। डेल्टा भी हिल रहा है क्योंकि मार्केट मूव हुई होगी, ऑब्वियसली बात है, इसलिए डेल्टा वगैरह हिला है। तो आप नोटिस कर सकते हैं गामा चेंज हो रहा है। मार्केट है 21,926 पे, ठीक है। ये 21,926 पे मार्केट चल रही है, एंड तुरंत हमारा, अब इसको थीटा को इग्नोर करना, वी का थीटा को इग्नोर करना, 16 रुपीज़ पे चल रहा है डेल्टा, यहाँ पे 0.2 पे चल रहा है, ठीक है। और आगे देखो अब 21 रुपये का हो गया, मार्केट आ गई 21,950 पे, ये 0.2 का। और देखो डेल्टा, मतलब कि 0.2, मतलब कि हम आउट ऑफ द मनी जा चुके हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट जा चुकी है, ठीक है। मार्केट अभी हमारी अगेंस्ट है, 16 का डेल्टा हो चुका है, गामा बढ़ रहा है, बट गामा बढ़ रहा है, डेल्टा घट रहा है बट लेकिन गामा बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपायरी का फैक्टर प्ले हो रहा है, ठीक है। इन सब का थीटा वगैरह का काम खत्म हो रहा है। अभी भी मार्केट 21,960 पे है, ठीक है। अब देखो आपका मार्केट वापस 22,000 पे आ गई, और गामा कहाँ 0.25 से 0.49 तक पहुंच गया। अब देख रहे हैं, अब आगे देखते जाओ 0.57, ठीक है। और वापस डेल्टा आप देखो 50 के ऊपर चला गया, मतलब मार्केट हमारी एट दी मनी प्राइस से ऊपर जा चुकी है, यहीं से पता चल रहा है हमें, ठीक है। 5-5 मिनट आगे दिखाता हूँ आपको, मार्केट वापस हमारे एट दी मनी पे आ गई। डेल्टा से पता चल रहा है हम एट दी मनी के आसपास घूम रहे हैं, पर डेल्टा अभी गामा कितना था 5 मिनट पहले, 0.57, गामा देखो बढ़ गया एट दी मनी पे, देखो 0.66, ठीक है। डेल्टा एकदम से 81 हो गया है, और जबकि आप नोटिस करना सिर्फ 30 पॉइंट्स ऊपर है हमारी स्ट्राइक के पैसे, मतलब 2277 चल रही है। एंड इधर ये आपका प्रीमियम, आई मीन आपका डेल्टा जो है वो 81 हो गया है एकदम से, और ये गामा के वजह से ही हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हो। और 5 मिनट वापस से मार्केट पलटी, तो ये इसलिए वापस आई, फिर 21,100 पे, ठीक है, 85 का हो गया। अब यहाँ पे गामा रिड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है रिड्यूस, कैन यू टेल मी, ये वैल्यू रिड्यूस क्यों हो गई। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मार्केट की प्राइस क्या हो गई अब, 22,100 के ऊपर चले गई है। नया ATM इज़ नाउ 22,100, नॉट आवर स्ट्राइक प्राइस। हम इन दी मनी बन गए हैं, इसलिए वापस से गामा रिड्यूस होने लग गया है। क्लियर है बात, जो मैंने सारी चीज़ आपको बताई वही घूम फिर के दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और वापस देखो अब ये और हम इन दी मनी हो गए हैं, अब हमारा 0.15 का गामा रह गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, और इन दी मनी जा रहे हैं हम 0.17, फिर से देखो गामा बिल्कुल रिड्यूस हो गया टोटली, और गए 22,200 पे पहुंच चुके हम,
गामा बिल्कुल कम हो गया है क्योंकि हम और इन दी मनी चले गए। इस वक्त हम एक बार देख लेते एट दी मनी, मतलब 22,200 का प्रीमियम पे कितना चल रहा है गामा। ठीक है, देखो अब ये एट दी मनी प्राइस है हमारा, तो यहाँ पे गामा की मैक्सिमम वैल्यू है। आपको अंडरस्टैंड होगा अब तक मेरा पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिमुलेटर के थ्रू भी मैंने जो बताया आपको भी। तो गामा का रोल बेसिकली, अगर आप एक्सपायरी प्लेयर हैं तो आपको गामा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर को गामा फेवर करता है यूजुअली, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलर के लिए नाइटमेयर बन जाता है ऐसे दिन में। अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे तो डेल्टा के चेंज की वजह से ऑप्शन की प्राइसेस एकदम बढ़ जाती हैं एंड शॉर्ट ऑप्शंस वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो जो गामा ब्लास्ट वाला जो टर्म है वो इधर से आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में गामा समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है डेल्टा गामा तक अभी तक, और मैंने इन दी मनी एट दी मनी कॉल पुट क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, सब कुछ समझा रखा है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगली वीडियो पे हम बात करने वाले हैं टाइम डिके एंड थीटा पे। थोड़ा बहुत तो मैंने पहले बता रखा है इसके बारे में, बट एक डेडिकेटेड वीडियो थीटा पे बनाएंगे। एंड देन अगला टॉपिक उसके बाद वीगा का होगा। इन नेक्स्ट 2 वीडियो ये आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।